अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में चल रही है, फाइन ज्योमेट्री में यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है। सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है और उनके बीच जो एंगल है वो थीटा है, तो हम स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये करते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos एंगल बिटवीन a एंड b विच इज थीटा। और जब हम b डॉट a की डेफिनेशन करते हैं, अब आपका एंगल ये a से b की तरफ था, अगर b से a की तरफ हो तो अब देखें पूरा अगर सर्कल करते 360 बनना था, 360 में से ये थीटा निकाल दें, यानी b डॉट ए हम इस तरह से सीख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जब उसी पैटर्न से चले, अगर पहले ये है तो ये b है तो b a cos, अब b का a के साथ एंगल हमारे पास बन रहा है, वो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा आप लोग जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई यानी 360, तो यहां पे फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में तो हमारे पास फोर्थ में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ए सी टी एस, तो 360 माइनस थीटा या अगेन वी गेट cos थीटा। तो यहां से हम वापस कर सकते हैं कि a की वैल्यू से a डॉट b भी वही दे रहा है, b डॉट a भी वही दे रहा है, तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। और इसी तरह हमारे पास ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं जिसको हम ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं। ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर आप x y z कोऑर्डिनेट लें तो आपके यूनिट वेक्टर्स i along x एक्सिस, यूनिट वेक्टर्स j along y एंड यूनिट वेक्टर्स k along z, और i डॉट j वो आपके पास 0 वैल्यूज देगा, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल सिस्टम है। यानी अगर आप इसको अगर लेट्स को सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न से, जैसे ये हमने डेफिनेशन लिखी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j, अब cos, अब एंगल बिटवीन i एंड j, इन सब का जो एंगल है ये यूनिट वेक्टर से 90 का एंगल देगा आपस में, तो cos 90 आ गया। cos 90 0 क्योंकि होता है, इसलिए ये सारा फैक्टर 0 बन जाएगा। तो एक ही केस से हम ये वापस कर सकते हैं कि अगर ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बीच का डॉट है तो आंसर 0 देगा, और इसी तरह i डॉट k करेंगे तब भी 0 है, j डॉट k करेंगे तब भी 0। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट जो होगा वो हमेशा 0 वैल्यूज देगा। लेकिन अगर एक जैसे यूनिट वेक्टर्स लें हम और उनके बीच में डॉट रिलेशन लें तब वैल्यूज क्या आती है, मतलब i डॉट i है। अब इसी पैटर्न से इसको डिफाइन करें, यूनिट वेक्टर्स ऑफ i, यूनिट वेक्टर्स ऑफ cos, अब i का i के साथ एंगल क्या होगा, अब ये i पड़ा हुआ है ये i, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब आपका cos 0 1 है, यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपको पता है कि वो 1 थी, तो आंसर इज 1, तो i डॉट है। तो यानी सेम अगर हम यूनिट वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो आंसर 1 आएगा, डिफरेंट का लेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी पैटर्न से j डॉट j और k डॉट k वो आंसर आपका 1 है। और बाकी अगर हमने इसमें से एंगल निकालना हो कि सिर्फ अगर हमसे एंगल पूछे कि a और b दो वेक्टर्स का एंगल क्या है, तो यहां से हम इसी डेफिनेशन से एंगल निकाल सकते हैं। यानी अगर हम यहां से cos थीटा की वैल्यूज निकाल लें तो वो आ जाएगी हमारे पास a डॉट b और मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और यहां से थीटा की वैल्यूज हम इजीली
निकाल सकते हैं cos इनवर्स a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये हम अगर हमसे एंगल पूछेगा दो वेक्टर्स के बीच का तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन आपके कंप्लीट करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, दो वेक्टर्स के बीच का ए डॉट बी क्या होगा, अगर वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर्स हैं तो तब उनका वो रिलेशन आपस में क्या बनेगा, ये चीजें देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब ये कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है आपस में ए और बी, अब फर्ज करेंगे वेक्टर्स ए है, ये वेक्टर्स बी है और आपस में ये परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेशन वही इस्तेमाल करें, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल ए बी का 90 है और cos 90 0 होता है, इसलिए आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो ए डॉट बी आपका आंसर 0 आने का मतलब ये हुआ करेगा कि दोनों वेक्टर्स का एंगल 90 डिग्री है। हालांकि ना तो ए वेक्टर 0 है और ना बी वेक्टर 0 है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। 90 का एंगल बना रहे हैं, इसलिए हमेशा ये आपस में जो रिलेशन देंगे वो 0 देंगे। और अब हम क्वेश्चन को इसकी एप्लीकेशंस करते हैं, सॉल्व करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है और हमारा एंगल जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। इफ ए वेक्टर 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector then find values of alpha। फिर हम अल्फा की वैल्यूज क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यूज फाइंड करें। अब देखिए हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, वहां से हम अल्फा की वैल्यूज को निकाल लेंगे। हम लेट कर लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर हमारे पास रिलेशन क्या है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यूज लगाएं बी की, वहां से अल्फा निकाल लें। अब 2i का जब डॉट लेंगे 4i से, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8i डॉट i बन जाएगा। लेकिन जब जैसे हम इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो हमने अभी सीखा है कि अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसका जब इसके साथ लेंगे तो आंसर इज 0, इसका जब इसके साथ लेंगे आंसर इज 0। अब इसका जब इसके साथ लेंगे जे का आएगा फिर भी आंसर 0, जे का सिर्फ जे के साथ लेंगे तो आंसर आपका जे डॉट जे 1 बनेगा। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसी तरह इस जे वाले का के के साथ लेंगे फिर आंसर 0 आ जाएगा। तो के वाले का आई के साथ लें जे के साथ, वो आंसर 0 दे देगा। अब इसका के वाले का के वाले के साथ ले सकते हैं तो +8 के डॉट के। अब ये यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़ा कि अगर एक जैसे उनका डॉट प्रोडक्ट है तो वो 1 है,
और ये 8 अल्फा है। यहाँ से हमारे पास आ गई वैल्यूज -4 8 अल्फा, और यहाँ से अल्फा आप निकाल लें -4/8 -1। तो अल्फा की वैल्यूज हमने निकाल ली थी कि जब आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है, हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डेफिनेशन इस्तेमाल की कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। वहाँ से हम सॉल्व करते गए तो हमें अल्फा जो है वो -1/2 हासिल हुआ। एक क्वेश्चन और है, find the angle that A makes with x-axis। हमें एंगल चाहिए। अब देखिए वेक्टर्स ने तो दे दिया उसने, लेकिन दूसरा वेक्टर्स नहीं दिया, कहते हैं मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो आप जो दूसरा एंगल है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें कि वो हम कैसे करेंगे। कि वेक्टर ए तो बात आ गई समझ में कि आई जे के आई प्लस जे है। अब दूसरा वेक्टर वो कह रहा है विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हम सीख के गए अभी कि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर्स होता है वो आई होता है। अब इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस पे तो यूनिट वेक्टर्स आई होता है, तो बी वेक्टर्स हमारा क्या हो गया आई होगा। और अगर दूसरे वेक्टर्स आप लगाना चाहेंगे तो वो 0 लगा सकते हैं, मसलन 0 के, बाकी तो आई। तो वो कह रहा है इनके बीच का एंगल फाइंड करें, और आपको फार्मूला आना चाहिए कि ए डॉट बी जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से कॉस ऑफ थीटा निकालें ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या आएगा, आई का आई के साथ जब डॉट लेंगे तो आंसर इज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ये कोफिशिएंट ऑफ 1, इसका स्केल वो 1 का स्केल रूट आ जाएगा। और इनटू बी, बी यूनिट वेक्टर्स 1 है तो 1 का कोफिशिएंट 1 स्केल आ गया। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 1/2 स्केल रूट बनेगा। तो cos थीटा जो है वो हमारे पास आ गया 1/2 स्केल रूट। हमें थीटा चाहिए cos इनवर्स 1/2 स्केल, और 1/2 स्केल रूट आपको पता है 45 डिग्री। तो ये प्रैक्टिस कीजिए इसको, डॉट प्रोडक्ट को, क्वेश्चन को भी। कोई इसमें कोई मसला आ रहा है तो फिर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।